ठीक है। जल्दी से एक छोटी-सी अपडेट मुझसे रिलेटेड है। मैं हेडक्वार्टर्स वापस आ चुकी हूँ। हम लोग नवंबर के बिल्कुल स्टार्ट के निकले हुए हैं, क्योंकि फीफा की वजह से हम लोग गए थे और उसके बाद ये था, मुझे एक्चुअली यहाँ के हिसाब से वापस आ जाना था। 20-21 को वापस आ जाना चाहिए था, 20-21 दिसंबर को, लेकिन मैं आई नहीं हूँ। मैं अभी आई ज़रूर हूँ, 24 दिसंबर की बीच में मैं आ गई थी, 24 दिसंबर के बीच में। लेकिन मुझे वापस जाना है, क्योंकि मेरा जो सिलसिला चल रहा है, जो मेरा मिशन चल रहा है, जो जो भी केस है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी चल रहा है। तो लेकिन उसको रोक उसके बीच में गैप आता है, क्रिसमस और न्यू ईयर का ये गैप आता है, क्योंकि हम किसी की भी, चाहे सेफ हेवन हो या हम किसी के लिए कोई भी काम कर रहे हों, ये जो समय होता है वो सबका बिजी होता है। तो सब जो है इधर उधर हो जाते हैं, तो हमारे पास भी टाइम होता है कि हम वापस आ सकें। मेरा हेडक्वार्टर्स आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो ये होता है कि वो हमें वैसे भी बुलाते हैं कि अगर हम इतने लंबे मिशन पर या कहीं पर हम निकले हुए हैं जहाँ पर 1-2 महीने से ऊपर हो गया है, वो हमें लेकर आते हैं वापस। वहाँ पर हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी हमारे पास होती है, वो लेकर उसके बाद जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट नोट होता है वो यूज़ करते हैं, जहाँ से हमारे पास से इन्फॉर्मेशन को डिलीट किया जाता है हमारे सिस्टम के अंदर से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये भी मैं कोशिश ये करती हूँ, मेरी ये बहुत ख्वाहिश भी होती है कि मैं कहीं पर भी हूँ, क्रिसमस के समय पे मैं बच्चों के पास आ जाऊँ। यहाँ पर बहुत बच्चे हैं और यहाँ जिस तरीके की सिचुएशन है या जिस तरीके का यहाँ पर माहौल है, उसमें ये टाइम बहुत अच्छा होता है कि थोड़ा-सा जो सबका मूड होता है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि हो क्या रहा है उनके साथ। ऑलरेडी जो 11-12 महीने हो रहा होता है उनके साथ। तो उसमें ये जो 1-2 दिन होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि इसमें जो सबकी जो स्पिरिट्स हैं या बच्चों की जो मूड है, उनको हम थोड़ा-सा लिफ्ट कर सकें। तो मेरा ये होता है, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है। हालाँकि यहाँ बहुत हज़ारों के हिसाब से बच्चे हैं, सबको तो मैं नहीं देख सकती, लेकिन हाँ, जिनके जो मेरे बिल्कुल करीब-करीब होते हैं या जिन मुझे जितना उसके साथ मौका मिलता है, हम कुछ ना कुछ छोटा-सा कर लेते हैं। और ये यहाँ पर एक ट्रेडिशन मेरा रहा है कि मैं हमेशा इस टाइम पर जो है यहाँ पर होती हूँ। ये एक ऐसा सीज़न होता है जिसको यहाँ पर सब सेलिब्रेट करते हैं, सबके सब, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। वो इस वजह से कि यहाँ पर जो वन रिलीजन है, अगर आपको पता होगा, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो आने वाले समय में ये सारे रिलीजन्स जो हैं ख़त्म हो जाएँगे और वन रिलीजन को एक्सेप्ट करेंगे लोग, और उसी ही रिलीजन को लोग मनाएँगे और उसी को ही फ़ॉलो करेंगे। ये आगे आने वाला इनका सिलसिले का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भी एक प्लान है। तो उसकी वजह से ये जो धर्म बन रहा है यहाँ पर, वो क्रिश्चियनिटी से ही इंस्पायर्ड होके और काफ़ी हद तक उसी ही की जो ब्रांचेस या रूट्स हैं उसको लेकर यहाँ पर उसको बनाया जा रहा है। और वो कौन बनाने वाले हैं? वो एफएम वाले लोग ही जो बना रहे हैं, जो फ्री में करके जिनका नाम है, तो वो बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो समय होता है, चाहे हमारी कोई भी धर्म हो, हम अपनी जो पास्ट लाइफ है, यानी मरने से पहले हम जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, यहाँ आकर हमें वैसे भी चेंज करना पड़ता है अगर हम इन्फॉर्मेशन मिशंस पे जा रहे हैं। हम कोई भी धर्म चूज़ कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी के हिस्से के लिए, हमें गिव अप करना पड़ता है पब्लिकली उसको वर्शिप करने के लिए या पब्लिकली उसको फॉलो करने के लिए। तो आप रहते उसी धर्म के जिस धर्म के आप होते हैं, लेकिन पब्लिकली आप उसको नहीं यूज़ करते हैं जब आप इन्फॉर्मेशन मिशंस वगैरह पर जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इस जगह के अंदर हमें इसी एक चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, यानी दिखाना पड़ता है। दूसरा ये कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम भी होता है। हमें यहाँ पर लाकर हमारा जो पूरे साल का जो भी ऑडिट होता है, चीज़ें होती हैं, वो भी हो रही होती हैं। ये एक वो टाइम होता है जहाँ पर मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं या मिशंस होते हैं, वो रोक दिए जाते हैं। और ये वो कुछ 5-6 दिन का टाइम होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स भी रोक दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा हमारे लिए हल्का पीरियड होता है जहाँ पर हम सब साँस ले रहे होते हैं, तो हमें वापस आना पड़ता है। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर-सी बात है कि हम जिन मिशंस पे भी गए हुए होते हैं, आप क्रिसमस के टाइम पर सेफ हेवन का रोल नहीं प्ले कर सकते, आप किसी भी टाइम पे, क्योंकि सब बिज़ी होते हैं अपनी-अपनी लाइफ में, तो हमें वापस आना पड़ता है। मैं वापस आ गई थी और मेरी ख्वाहिश भी यही होती है कि मैं बच्चों के साथ ये टाइम गुज़ारूँ, हम कुछ ना कुछ ज़रूर करें यहाँ पर। वैसे सारा टाइम हमें यहाँ कुछ करने को नहीं मिलता है, हमारा एक बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का रूटीन होता है, हम एक बहुत प्रॉपर खौफनाक किस्म की लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो उसमें ना ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता है या ज़रा सा भी कुछ आपका मूड सही करने के लिए नहीं मिलता है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि यहाँ पर आकर जितने बच्चों को भी मैं एक समय पे या 2-3 दफ़ा कर कर बैचेज़ में या किसी भी तरीके से जो भी हो सकता है, हम फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो मेरे पास इस दफ़ा तो बहुत ही टाइम भी बहुत कम है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे दिन हैं। इसी के अंदर ये सारी चीज़ें भी होनी हैं, बच्चों को भी देखना है, उसके बाद हमारे हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट भी होगा, जो एक्सपेरिमेंट नोट होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने का एक्सपेरिमेंट होता है। और उसके अलावा जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उसको हमने
अपडेट करना है, अपलोड करना है, जिस तरीके से भी वो चीज़ें होती हैं। फिर क्या कहते हैं, पूरी रिपोर्ट होती है जो हम 2 महीने रह कर आए, कर आए। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसका ही एंड हो रहा होता है चीज़ों का। तो काफ़ी सारी, यानी आगे पीछे टाइम बहुत बिज़ी है। यानी मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर, मुझे टाइम भी मिलेगा सोने का भी 2 दिन 3 दिन बाद भी मेरा ख़्याल से इस तरीके से। तो फिर मुझे वापस दोबारा जाना पड़ेगा। तो बस ये उससे रिलेटेड थी। मैं वापस तो आ गई हूँ, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए आई हूँ। मैं अभी फिर जाऊँगी, मैं फिर आऊँगी मिड जनवरी के बीच में मेरा ख़्याल से। हो सकता है कि मैं जल्दी आ जाऊँ, सिर्फ हम डील के ऊपर वेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पता होगा कि मैं किसकी डील से रिलेटेड बात कर रही हूँ, तो शायद आपको अंदाज़ा होगा। वो एक दफ़ा डील हो चुकी है, ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। बस फ़र्क ये है कि वो बिल्कुल एक दफ़ा यानी सिग्नेचर्स हो जाएँ, साइन हो जाए, चीज़ें हो जाएँ, तो फिर मैं वापस आ जाऊँगी। उसके बाद मेरा फिर कोई काम नहीं है, उसके बाद मैं यहीं पर ही होंगी, हेडक्वार्टर्स में ही होंगी। ठीक है, चलें, अगली वीडियो 1 मिनट के बाद ही, इस वीडियो के फ़ौरन बाद आ जाएगी, क्योंकि मैं अपनी जो अपडेट से रिलेटेड वीडियो होती है उसको मैं, उसके बीच में मैं इतना गैप नहीं देती। तो जो मेन इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं उनके बीच में मैं गैप देती हूँ। तो ये जैसे ही सुनेंगे, इसके बाद मेरे ख़्याल से फ़ौरन थोड़ी देर बाद ही दूसरी वीडियो आ जाएगी, जहाँ पर हम सुशांत पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।